गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, आज मैं लिए चलता हूं आज के डिस्कशन में। आज का टॉपिक है आपका, ये देख रहे हैं आप, SOON, and this word is I think very familiar to you. You are very familiar with this word, and the word is soon. Here its a phonetic transcription is mentioned, and the part of speech of the word SOON, soon, is what? Adverb, only adverb. Just below the word I have written here ADV1, ADV2, ADV3. What does this mean? ADV1 means positive degree of that very adverb, ADV2 means the comparative degree, and ADV3 means superlative degree. So here the positive degree is what? Soon. Comparative form of the word soon is sooner, and the superlative form is soonest. And here just below it, as dot dot as, and next is as soon as. As soon as and soon. Soon is adverb, and as soon as is an idiom. This is an idiom. Idiom. There is an idiomatic use, especially it is used as a connector. Connector for combining two clauses, especially. Two clauses को combine करने के लिए conjunction की तरह वर्क करता है हमारा। तो आज हम लोगों का ये soon, as soon as, और अब soon का ही इक्विवेलेंट हमारे 3 वर्ड, 2 वर्ड्स और हो जाते हैं। वो मैंने लिख दिया यहां, आप देख रहे हैं, ब्लू इंक में नजर आ रहा होगा। soon, quickly और early, इन तीनों को लेकर अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, हम कहां soon का प्रयोग करें, क्विकली का कहां प्रयोग करें और अर्ली का कहां प्रयोग करें। यदि आप हिंदी के माध्यम से चलेंगे तो अनडाउटेडली यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, यू विल नेवर बी कॉन्फिडेंट ऑफ यूजिंग दीज वर्ड्स। क्योंकि सून का मतलब भी जल्दी दे देता है, जो हिंदी डिक्शनरी है, हिंदी पब्लिकेशन वाली डिक्शनरी। क्विकली मीन्स भी जल्दी और अर्ली मीन्स भी जल्दी। अब कहां प्रयोग करें हम, इसको क्लियर करने के लिए मैंने यहां 3 सेंटेंसेज आपके सामने मेंशन किया है। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, ही राइजेज अर्ली, क्विकली, सून, इन द मॉर्निंग। अब क्या होगा, एक बात मैं बता दूं, सून और अर्ली ये 2 टाइम शो करता है। सून क्या शो करता है? टाइम। अर्ली क्या शो करता है? टाइम। क्विकली क्या शो करता है? स्पीड। स्पीड, आप गौर करें, स्पीड को शो करता है ये क्विकली। अब सून हमारा कब को, कौन सा टाइम को शो करता है? Especially the word soon, the adverb represents the time that takes place or that comes just after starting something, just after doing something. उस जहां से आप शुरू कर रहे हैं, उस स्टार्टिंग पॉइंट से आगे का, ठीक उसके बाद का, वो वक्त soon शो करता है। और अर्ली शो करता है बिल्कुल किसी कार्य के शुरू होने के ठीक पहले का, एकदम बिगिनिंग टाइम को शो करता है। अब आप देखिए, यहां ही राइजेज इन द मॉर्निंग, ही राइजेज डॉट डॉट, अर्ली टाइम शो करेगा, या क्विकली हमारा स्पीड या मोशन शो करेगा, या सून हमारा ये टाइम शो करेगा। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का सबसे शुरुआती समय में ही वो जाग जाता है। अर्थात हमारा क्या होगा यहां, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट सेंटेंस में, ही राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, और ही राइजेज क्विकली इन द मॉर्निंग, और ही राइजेज सून इन द मॉर्निंग। अगर हिंदी में सेंटेंस दिया रहे और ट्रांसलेट करना रहे आपको कि वह सुबह में जल्दी जाग जाता है, तो क्या होगा जल्दी के लिए? ही राइजेज सून इन द मॉर्निंग, ही राइजेज क्विकली इन द मॉर्निंग, और ही राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग। ही राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का समय का बिल्कुल शुरुआती वक्त में वो जाग जाता है, बिल्कुल इन द बिगिनिंग ऑफ दैट वेरी टाइम, दैट इज यूज्ड व्हाट? Early. So here the word early is right, early, quickly is wrong, soon is wrong. Number 2 को आप देखें, he rises early or quickly or soon after he sleeps. यहां इन द मॉर्निंग सारे वर्ड्स वही है, इन द मॉर्निंग था फर्स्ट सेंटेंस में, यहां क्या है, कॉमा के बाद आफ्टर ही स्लिप्स है यहां हमारा, आप देख रहे हैं आफ्टर ही स्लिप्स, ही राइजेज, वही सारा सब्जेक्ट भी और राइजेज भी हमारा फाइनाइट वर्ब, तो ही राइजेज अर्ली आफ्टर ही स्लिप्स। नो, सोने का एक वक्त था, और जिस समय वो सोया उस सोने के वक्त से जल्दी, उस सोने के वक्त से तुरंत ही, बहुत जल्दी ही अंतराल के बाद वो जाग जाता है। तो अर्थात हमारा क्या हो जाएगा,
क्विकली तो होगा नहीं हमारा, चूंकि स्पीड तो शो नहीं कर रहा है हमारा। फिर क्या होगा, अर्ली, नो, क्या होगा हमारा, सून। ही राइजेज सून आफ्टर ही स्लिप्स, वो जल्दी जाग जाता है। कब से जल्दी जाग जाता है, इन द मॉर्निंग के टाइम में नहीं, एकदम फर्स्ट में नहीं, जब से वो सोता है, सोने के बाद से वो बहुत जल्दी जाग जाता है। बहुत ही कुछ ही मिनट, कुछ ही कहिए सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में वो जल्दी जाग जाता है। नंबर 3, इस सेंटेंस में मैंने तीनों ही वर्ड को एक ही सेंटेंस में प्रयोग करने की कोशिश किया है। आप देखें, आई थिंक ये सेंटेंस आपका बहुत हद तक क्लियर करेगा। अटेंटिव, आर यू अटेंटिव? Okay, so come on and pay attention to the third sentence here for having clear conception over using the word soon, early and quickly. He walks early or he walks quickly or he walks soon. क्या होना चाहिए, हाँ, walks, he walks, walk कर रहा है हमारा, अर्थात स्पीड शो कर रहा है या टाइम शो कर रहा है, अनडाउटेडली वॉक करने की स्पीड शो कर रहा है। तो ही वॉक्स, स्पीड शो करने के लिए हमारा क्या वर्ड है, सून, नो इट शोज टाइम। क्विकली, यस इट शोज स्पीड। एंड अर्ली, नो इट शोज टाइम। अर्ली बिल्कुल किसी टाइम का एकदम शुरुआती पार्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ दैट वेरी टाइम। एंड क्विकली शोज, सॉरी, सून शोज कोई समय शुरू हुआ उसके ठीक बाद, ठीक उसके बाद नेक्स्ट आगे की बात आती है। तो ही वॉक्स हमारा क्या हो जाएगा, ही वॉक्स क्विकली, स्पीड शो कर रहा है, वो तेज रफ्तार से चलता है, वो फटाफट जल्दी जल्दी तेज कदमों से चलता है। ही वॉक्स अर्ली टू रीच, पहुंचने के लिए वो तेज चलता है। अर्ली, क्विकली या सून, बिल्कुल सून, सून, सॉरी, ही वॉक्स क्विकली टू रीच अर्ली, टू रीच सून, नो, टू रीच अर्ली, सबसे पहले वो पहुंच जाना चाहते हैं जिस समय टाइम है उससे। टू रीच अर्ली, नॉट क्विकली, नॉट सून। एंड गेट बैक, एंड गेट बैक, एंड गेट बैक अर्ली, नो, पहुंच जाने के लिए जल्दी। और फिर क्या, एंड टू रीच एंड टू गेट बैक, एंड टू गेट बैक इज हियर एडवर्ब, एंड गेट, वहां वापस आने के लिए कब, अर्ली जल्दी, क्विकली जल्दी, सून जल्दी, यस, पहुंच करके और फिर जल्दी वापस आ जाने के लिए। तो पहुंचने का टाइम के बाद आगे हो रहा है, अर्थात हमारे यहां क्या होना चाहिए, सून। टू गेट बैक सून, क्विकली इज रॉन्ग, अर्ली इज रॉन्ग। हमारा थर्ड सेंटेंस क्या हो गया, ही वॉक्स क्विकली टू रीच अर्ली एंड गेट बैक सून। मैं उम्मीद करता हूं सून, अर्ली और क्विकली, इन तीन वर्ड्स का प्रयोग करने में आपका बहुत हद तक कॉन्सेप्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलता हूं मैं आपको लेकर के कि ये सून हमारा टाइम को शो करता है, एडवर्ब हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा ये। अब इनका प्रयोग करने में हमें किन किन बातों की सावधानियां रखनी पड़ती हैं, किन किन बातों का हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। यदि ख्याल नहीं रखेंगे तो सही मायने में हमारा वो सेंटेंस करेक्टली नहीं मेंशन हो पाएगा। और आप देख रहे हैं हमारा यहां मैंने 15 सेंटेंसेस लिखा है, from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to the right side of the board here, and 11 12 13 14 15। मैंने कहा ना, क्या करूं मैं, इच्छा हो जाती है कि नहीं, इतने सेंटेंसेस से मेरा ही नहीं, मैं खुद नहीं सेटिस्फाइड हो पाता हूं, मुझे ही खुद नहीं सेटिस्फेक्शन होता है। मैं चाहता हूं अपने व्यूवर्स को, अपने जो भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे लर्नर्स हैं, मैं चाहता हूं उनका जितना अधिक से अधिक सेंटेंसेस दिया जाएगा उतना ही ज्यादा बेटर कॉन्सेप्शन होगा, उनका ज्यादा बेहतर एकदम क्लैरिफिकेशन होगा उनका। सो कम ऑन नाउ, करना क्या है अब इन सेंटेंसेस में, सेम वही इंस्ट्रक्शन जैसे पूर्व के वीडियो क्लिप्स में आपने देखा। डिटेक्ट द एरानियस पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट में क्या है, ही विल कैलकुलेट एज सुन एज दिस कंप्यूटर विल डू। गौर कर रहे हैं, एज सुन मैं बोल रहा हूं, और फिर देख रहे हैं ये दो वर्ड्स हैं, एक सुन और एक एज सुन एज। एक एज सुन एज जब आएगा वो कनेक्टर हो जाएगा, इडियोमेटिक यूज है, और जब कनेक्टर के रूप में आएगा तो अनस्ट्रेस्ड वर्ड हो जाएगा, उसको स्लाइटली बोलकर निकलेंगे हम लोग। तो यहां क्या है, सुन के बाद देख रहे हैं कॉमा, ये ही विल कैलकुलेट एज सुन एज दिस कंप्यूटर विल डू। ही विल कैलकुलेट, वो कैलकुलेट करेगा, कब कैलकुलेट करेगा भाई, ही विल कैलकुलेट, ये सून ये हमारा इसे क्वालिफाई कर रहा है टाइम को, और ये किसे क्वालिफाई कर रहा है,
सून को। तो ये सून हमारा एडवर्ब और ये एज भी हमारा एडवर्ब और दिस एज इज व्हाट कंजंक्शन। वो कैलकुलेट करेगा लेकिन किससे उसकी तुलना की जा रही है, उसके कैलकुलेट करने की तुलना किससे की जा रही है, दिस कंप्यूटर से तुलना की जा रही है। यहां हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन आ रहा है। कौन आ रहा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एज दिस कंप्यूटर विल डू। और प्रिंसिपल क्लॉज क्या आ रहा है हमारा, ही विल कैलकुलेट एज सून। वो कैलकुलेट कर लेगा एज सून, उतनी ही जल्दी कैलकुलेट कर लेगा। कंपैरिजन हो रहा है कितनी जल्दी, किसके किसके बीच कंपैरिजन हो रहा है, ही और दिस कंप्यूटर के बीच। वो कितनी जल्दी कैलकुलेट कर लेगा, ही विल कैलकुलेट एज सून, वो उतनी ही जल्दी कैलकुलेट कर लेगा एज दिस कंप्यूटर विल डू। डू मींस व्हाट, एज दिस कंप्यूटर विल कैलकुलेट। जितनी जल्दी ये कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेगा उतनी ही जल्दी वो कैलकुलेट कर लेगा। तो फिर हमारा क्या यहां विल का प्रयोग होगा, व्हाई नॉट, बिल्कुल होगा। एज से हमारा टाइम क्लॉज थोड़े ना है, टाइम क्लॉज में सिर्फ हम शैल और विल का मेंशन का प्रयोग नहीं करते, उसको मेंशन नहीं करते। ये तो हमारा क्या है, एज दिस कंप्यूटर विल डू, दिस इज व्हाट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन को हम मेंशन कर सकते हैं, उसमें शैल विल का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा एरोनियस पार्ट क्या हुआ, पार्ट ए इज रॉन्ग। पार्ट ए इज रॉन्ग, नो, he will calculate as soon, वो कैलकुलेट कर लेगा। पार्ट ए इज ऑल्सो राइट, दैट इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल क्लॉज। सो he will calculate as soon as this computer, part B is also right. Part C, this computer will do, part C is also right. So what is the answer, part D, no error. This is the answer here, D, and the answer is no error. Answer D. I am writing here the answer no error. यहां नो एरर हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट चले नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 की ओर मैं चलना चाहूंगा। सेंटेंस नंबर 2 है हमारा, ही विल कैलकुलेट एज सुन। ही विल कैलकुलेट, अब देख रहे हैं एज सुन, एज सुन के बाद यहां कॉमा था नंबर 1 में, नंबर 2 में कहां है, ही विल कैलकुलेट, कॉमा यही है, कैलकुलेट के ठीक बाद हमारा कॉमा है। एज सुन एज द कंप्यूटर विल स्टार्ट वर्किंग, as soon as the computer will start working, गौर कर रहे हैं आप। he will calculate, when will he calculate, वो कब कैलकुलेट कर लेगा, तो as soon as the computer will start working, जैसे ही कंप्यूटर काम करना शुरू करेगा कि वो कैलकुलेट कर लेगा। अर्थात हमारा he will calculate is the principal clause, as soon as the computer will start working, as soon as the computer will start working, this is what here, adverb clause of time. When will he start calculate, when will he calculate, वो कब कैलकुलेट कर लेगा। when का जवाब आ रहा है, when का जवाब देने वाला हमारा टाइम शो करता है, हमारा how का जवाब देने वाला मैनर शो करता है, where का जवाब देने वाला प्लेस शो करता है। तो when will he calculate, वो कब कैलकुलेट कर लेगा भाई, तो as soon as the computer will start working, जैसे ही कंप्यूटर काम करना शुरू करेगा कि वो कैलकुलेट कर लेगा। उस कंप्यूटर के फाइनल डिसीजन देने के पहले वो कैलकुलेट कर लेगा। अर्थात हमारा एज सून एज हियर ईडीएम के रूप में आ रहा है और वो टाइम क्लॉज को शो कर रहा है। यहां मैं लिख देना चाहूंगा, ये इस सेंटेंस में हमारा एज सून एज द कंप्यूटर विल स्टार्ट वर्किंग, दिस इज व्हाट हियर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आ रहा है तो क्या हम उस टाइम क्लॉज को हम विल स्टार्ट के साथ मेंशन करेंगे, नो। पार्ट सी इज हियर एरोनियस, इन प्लेस ऑफ विल स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट्स, स्टार्ट्स मेंशन्ड होगा। और यहां ही विल कैलकुलेट इज द पीसी प्रिंसिपल क्लॉज। ही विल कैलकुलेट, वो कैलकुलेट कर लेगा एज सुन एज द कंप्यूटर स्टार्ट्स वर्किंग। चूंकि ये हमारा एज सुन एज से क्या रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और याद रहे मैंने पूर्व के भी वीडियो क्लिप्स में कहा है और फिर मैं अभी आपको रिमाइंड करा दूं, द एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एंड द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, दीज टू क्लॉजेज स्पेशल, यू हैव टू रिमेंबर these two clauses, the conditional clause that is also known as the adverb clause of condition and the time clause that is also known as the adverb clause of time. These two clauses, the conditional clause and the time clause, these two clauses are mentioned for showing the future time without the use of shall or will. In place of using shall or will for showing the future time, we mention this clause in the simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा आपका
फर्स्ट वाले को भी मैं ये कर देना चाहूंगा, एनालाइज कर देना चाहूंगा. ही विल कैलकुलेट एज सुन, दिस इज योर पीसी, एज सुन तक हमारा पीसी आ रहा है. ऊपर से मैं ये इसे बता दे रहा हूं एज सुन, और यहां से आप जो देख रहे हैं एज दिस कंप्यूटर विल डू, दिस इज व्हाट, ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन फर्स्ट वाले में. सेकंड वाले में हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आया था, एज सुन एज द कंप्यूटर स्टार्ट्स वर्किंग, इसीलिए आया. तो सेकंड का हमारा आंसर सी, और एरोनियस वर्ड विल स्टार्ट, उसकी जगह क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स. नंबर 3 की ओर चलें. कम एज सुन एज इट इज पॉसिबल. कम एज सुन एज इट इज पॉसिबल. As it is possible. Okay, here come as soon as it is possible, this come as soon, this is here, and as it is possible, again this is what here. फिर यहां come as soon, this is PC, principal clause, and as soon, come as soon as it is possible, adverb clause of comparison. Adverb clause of comparison. और जब ये कंपैरिजन आ रहा है, कंपैरिजन हियर, आ जाना जल्दी, कम एज सुन, कितनी जल्दी, उतनी ही जल्दी आ जाना. कितने, एज इट इज पॉसिबल, जितना संभव हो सके जितनी जल्दी आना उतनी जल्दी आ जाना. टाइम मेंशन कर रहा है दोनों के आने के टाइम को, और जितना संभव हो सके उस टाइम को, दोनों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है. सो दिस इज राइट, कम एज, this is right here. B is also right, as soon as it is possible. Part A, B, C, all the 3 parts are right here, so the answer will be no error, D. This is the answer here, no error. Answer D. Answer is here D. And in the second sentence the answer is part C. In the second sentence answer is part C. In the third sentence answer is D, and in the first sentence answer is D. Number 4, come as soon as the aeroplane does. Again, फिर यहां आने के एक्टिविटी पर कंपैरिजन किया जा रहा है. आने की एक्टिविटी को, come as soon as the aeroplane does. Here again, come as soon as the aeroplane does. As the aeroplane does. और फिर यहां come as soon, this is PC, principal clause, और as the aeroplane does, this is adverb clause of comparison. Adverb clause of comparison. अर्थात हमारा सही ग्रामेटिकल एरर कौन सा पार्ट में हुआ हमारा, come as soon as the aeroplane does. A, B, C all are right, so the answer is no error, D. This is the answer here, so answer is D. This is the answer. Number 4 finished हुआ आपका. Number 5, he will start singing as soon as the curtain will be removed. He will start singing as soon as the curtain. Is there comparison here? गौर करें, as soon as को यहां मैं continuously पढ़ रहा हूं, मैं लगातार पढ़ रहा हूं. as soon नहीं बोल रहा हूं मैं. He will start singing as soon as the curtain will be removed. No. He will start singing as soon as the curtain will be removed. He will start singing. He will start singing as soon as the curtain will be removed. As soon as the curtain will be removed. आप देख रहे हैं यहां हमारा he will start singing. This is PC, principal clause, and as soon as the curtain will be removed, this is adverb clause of time. और जब adverb clause of time आ रहा है तो क्या हमारा वहां shall का will का इस्तेमाल होगा? Will be removed? No, in place of will be, what will be used? Part C is wrong here. The curtain is removed हो जाएगा. अर्थात 5 का आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट सी, आंसर सी. ओके, और आंसर यहां मैंने लिख दिया है कि क्या हो जाएगा यहां, इज. विल बी की जगह इज हो जाएगा और सेंटेंस होगा करेक्ट हमारा. ही विल स्टार्ट सिंगिंग एज सुन एज द कर्टेन इज रिमूव्ड. जैसे ही कर्टेन को रिमूव किया जाएगा वो गाना शुरू कर देगा. नंबर 6, रीच द प्लेस
as soon as you will hear the musical notes of the minstrelsy. Reach the place, again here, reach the place, उस जगह पर पहुंच जाना. As soon as, फिर यहां देख रहे हैं एक साथ आ रहा है, as soon as you will hear the musical notes of the minstrelsy. Minstrelsy is the band of musicians. बजाने वाले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने वाले जो लोग हैं, उनका जो टीम होता है, उनका जो ग्रुप होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिन्स्ट्रेल्सी. मिन्स्ट्रेल्सी, मिन्स्ट्रेल्सी. So the band of musicians is known as minstrelsy. Come on here. So reach the place, उस जगह पर पहुंच जाना. पहुंच जाना कब? कब पहुंच जाना? When are you suggested to reach the place? As soon as you will hear the musical notes. As soon as, जैसे ही तुम सुनना. As soon as, जैसे ही तुम्हें सुनाई पड़ेगी क्या? The musical notes of the minstrelsy. उन म्यूजिकल प्लेयर्स की आवाज को, उनकी संगीत की धुन को जैसे ही तुम्हें सुनाई पड़ेगी संगीत की धुन, वैसे ही तुम पहुंच जाना उस प्लेस पर. तो यहां हमारा क्या रहा है? As soon as you will hear the musical notes of the minstrelsy. When, कब? When का जवाब आ रहा है, अर्थात हमारा क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. और जब ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया, दिस इज जो जिगजैग लाइन में मैंने दिया है, दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का प्रयोग करना, ये शो कर रहा है हमारा कि इसमें एरोनियस पार्ट होगा ना, क्योंकि विल का प्रयोग आ रहा है. सुना एज यू विल हियर, और विल हियर की जगह क्या हो जाएगा? सिर्फ हियर हो जाएगा, अर्थात पार्ट बी इज रॉन्ग. आंसर हो जाएगा इसका, आंसर इज पार्ट बी. क्या होगा इसमें? विल हियर की जगह क्या होगा? हियर इज राइट. पार्ट B is wrong in the sentence number 6. Number 7, the soon you will finish the work, the more you will get. Most important. बहुत बढ़िया. एक बात आप जान लें. अब एक आपको ये जान लेना है, सुन का प्रयोग तो आप देख रहे थे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, और फिर किसमें? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में आपने अब तक देखा. अब आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्रोपोर्शन को भी जानना है. प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन आप जिसे कहते हैं द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड. आपने देखा क्या क्या प्रोपोर्शन चल रहा है? ज्यों ज्यों ऊंचाई पर आप जाएंगे उतनी ही ज्यादा ठंडक आप महसूस करेंगे. द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड. ठीक उसी तरह से द हार्डर यू वर्क, जितने ही कठिन परिश्रम आप करेंगे, द मोर यू गेट, उतना ही ज्यादा आप पाएंगे. क्या देखा आपने? प्रोपोर्शन. उसी अनुपात में अगली एक्टिविटी हो रही है. प्रोपोर्शन इज नोन एज अनुपात. तो जब हम प्रोपोर्शन का प्रयोग करते हैं तो उसमें ख्याल रहे द प्लस ADJ1 और ADV1, सॉरी नॉट 1, ADV2 और ADJ2 कंपैरेटिव फॉर्म ख्याल रखना है. द प्लस ADJ2 और ADV2 प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस फाइनाइट वर्ब फर्स्ट, और फिर कमा द प्लस ADJ2 ऑब्लिक ADV2 प्लस सब्जेक्ट सेकेंड प्लस फाइनाइट वर्ब सेकेंड. ये इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है आपको कि ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्रोपोर्शन का. एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन PROPORTION. इसमें कंपैरेटिव फॉर्म का ही हम इस्तेमाल करते हैं, और उस कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है हमारा यहां नंबर 7. नंबर 7 में आप देख रहे हैं द सून यू विल फिनिश द वर्क. द सून यू विल फिनिश द वर्क, द मोर. अगला पार्ट में देख रहे हैं द मोर आ रहा है, कंपैरेटिव फॉर्म का आ रहा है. द मोर यू विल गेट, उतनी ही ज्यादा आप पाएंगे. द सून यू विल फिनिश द वर्क, जितनी जल्दी आप कार्य को फिनिश करेंगे, जितनी जल्दी. अभी आपने शुरू किया और उससे आगे नेक्स्ट द सून यू विल फिनिश द वर्क या द सूनर यू विल फिनिश द वर्क. Right, the sooner you will finish the work. So part A is here wrong. Part A is wrong here, and A की जगह हमारा A में हमारा wrong है, और the soon की जगह क्या हो जाएगा? The sooner. The sooner you will finish the work,
द मोर यू विल गेट। देख रहे हैं हमारा ADV2 आ गया, द प्लस ADV2, यू सब्जेक्ट फर्स्ट, यू विल फाइन एडवर्ब फर्स्ट, बाकी रेस्ट वर्ड फिर आगे द मोर, फिर ADV2 और फिर यू सब्जेक्ट सेकंड, विल फाइन एडवर्ब सेकंड। तो ये याद रखना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्रोपोर्शन में। और इसका आंसर हो जाएगा नंबर 7 का आंसर हो गया, आंसर विच पार्ट है हमारा एरनियस पार्ट ए, पार्ट ए, वहां द सून की जगह क्या हो जाएगा द सूनर। द सूनर यू विल फिनिश द वर्क, जितनी जल्दी आप इस कार्य को फिनिश करेंगे द मोर यू विल गेट, उतना ही ज्यादा आप पाएंगे। द लेटर यू विल फिनिश द वर्क द लेस यू विल गेट, जितना ही देर से आप कार्य को फिनिश करेंगे उतना ही कम, लिटिल, लेस, लिस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। इसलिए द लेटर यू स्टार्ट द लेटर यू फिनिश द वर्क, जितने ही देर से आप इस कार्य को फिनिश करेंगे द लेस यू विल गेट, उतने ही कम आपको मिलेगा। नंबर 8, ही केम द सूनेस्ट एंड वेंट बैक फास्टेस्ट। अब यहां गौर करेंगे, ही केम द सूनेस्ट एंड वेंट बैक फास्टेस्ट। फिर यहां पर मैं 8 के लिए एक और मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जब भी ये गौर करेंगे द प्लस ADJ3, जब एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म आएगा तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, बट नो आर्टिकल्स प्लस ADV3, गौर करें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे ADV3 के पहले एडवर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आ रहा है तो। ओके, अब यहां देखिए नंबर 8 में क्या है, ही केम द सूनेस्ट। अब ये सून किसको, सून क्या हमारा एडवर्ब है और उसके पहले द का प्रयोग आया तो क्या राइट है? नो, विच पार्ट इज एरोनियस? पार्ट ए इज एरोनियस, क्योंकि सूनेस्ट हमारा ADV3 है और इसलिए यहां सूनेस्ट के पहले हमारा द का प्रयोग रॉन्ग होगा, क्योंकि ये सूनेस्ट हमारा ADV3 है और ADV3 के पहले नो आर्टिकल्स आप यहां देख लें इस बॉक्स में। सो हियर द इज रॉन्ग, द इज रॉन्ग हियर, द की जगह पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं और हमारा रॉन्ग पार्ट हो गया ए और आंसर में हो जाएगा यहां हमारा आंसर ए। आपने देखा यहां हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही केम सूनेस्ट, वो बहुत जल्दी चला आया, एंड वेंट बैक फास्टेस्ट, और वापस लौट भी गया बड़ी तेज रफ्तार से। नंबर 9 की ओर चलते हैं। नंबर 9 का प्रयोग करने में मैं आपको बता दूं, नंबर 9 में ये मैंने यहां पर लिखा नीचे, यहां देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा कि नो सूनर देख रहे हैं कंपैरेटिव फॉर्म में हमारा सून का कंपैरेटिव फॉर्म, उसके बाद हमारा डिड या हैड का प्रयोग है प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद V1 या V3। जब डिड आएगा तो एरो मार के देखिए हमारा V1 हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद, जब हैड आएगा हमारा सब्जेक्ट के पहले तो वहां हमारा सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा V3 प्लस देन, जब सूनर रहेगा तो यहां क्या हो जाएगा देन, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड, फिर फाइन एडवर्ब सेकंड। तो नंबर 9 में आप देख रहे हैं हमारा नॉट सून ही केम, नो क्या होना चाहिए, नॉट सून नहीं, नो सूनर होना चाहिए। सो पार्ट ए इज रॉन्ग हियर, नंबर 9 का पार्ट ए इज रॉन्ग एंड द आंसर इज पार्ट ए, आंसर इज पार्ट ए। अब देखिए नंबर 10 में नो सूनर भी है, सेम वही सेंटेंस है। नो सूनर जो सेंटेंस नंबर 9 था, नॉट सून ही केम ही वाज रिसीव्ड वार्मली विद रेस्पेक्ट। नंबर 10 में भी वही सेंटेंस है, सिर्फ नॉट सून की जगह क्या हो गया हमारा नो सूनर। नो सूनर ही केम ही वाज रिसीव्ड वार्मली विद रेस्पेक्ट, और नॉट सून हमारा रॉन्ग हो गया था, नॉट सून की जगह हमारा नो सूनर हो गया। हमारा यह सेंटेंस राइट है, पार्ट ए इज राइट नाउ, है ना। नॉट सून की जगह हमारा नो सूनर हो ही गया, करेक्ट है, नो सूनर हो ही गया। नहीं साहब गौर कीजिए, नो सूनर के बाद क्या है हमारा, सब्जेक्ट के पहले है डिड या हैड, पास्ट में ही प्रयुक्त होगा नो सूनर के साथ, प्रेजेंट में नहीं। नो सूनर के पहले, नो सूनर के बाद हमारा सब्जेक्ट यहां नहीं, सब्जेक्ट के पहले ये केम का हमारा V1 यहां डिड ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और नहीं तो हैड आएगा बाहर निकलकर, तो हमारा यहां भी रॉन्ग, अर्थात पार्ट ए इज रॉन्ग।
नो सूनर के बाद सीधा हमारा सब्जेक्ट है, जबकि यहां क्या कर रहा है, नो सूनर के बाद डिड या हैड होगा तब सब्जेक्ट आएगा, और अगर डिड है तो फिर V1, हैड है तो V3। अब देखिए यहां पार्ट ए फिर हमारा रॉन्ग हो गया, पार्ट ए इज रॉन्ग। अब यहां चले, आंसर हमारा हो गया 10 का आंसर इज ए। नंबर 11 की ओर चलें। नो सूनर डिड ही कम, अब सही हुआ नहीं, नो सूनर के बाद डिड आया हमारा, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमारा V1 आया। नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, उसके बाद है हमारा, ये तो सही है ना, पार्ट ए इज राइट। गौर करेंगे उसके बाद फिर आगे क्या दिया जा रहा है, देन। क्या देन का प्रयोग है यहां, सीधा सब्जेक्ट सेकंड आ जा रहा है, तो फिर हमारा पार्ट ए इज रॉन्ग और करेक्ट क्या होगा, पार्ट ए इज रॉन्ग and the answer is here A, erroneous part is A here। करेक्ट क्या आ जाएगा यहां, इस कॉमा की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, या कॉमा मेंशन भी कर सकते हैं, कॉमा रॉन्ग नहीं है, कॉमा इज राइट हियर। कॉमा के बगल में, कॉमा के बाद और सब्जेक्ट ही के पहले हमारा क्या हो जाएगा यहां, देन। अब ये सेंटेंस करेक्ट होगा, नो सूनर डिड ही कम, जो ही वो आया, देन ही वाज रिसीव्ड वार्मली विद रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के साथ एकदम वार्मली उसे रिसीव किया गया। नंबर 12 आपने देखा, सेंटेंस नंबर 9 से जाकर अभी 11 में जाकर सेंटेंस करेक्ट हुआ हमारा। नो सूनर ये इतना इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर का सेंटेंस कि ऑलमोस्ट मैंने देखा इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाता है, नो सूनर। और एक और आता है हमारा हार्डली, कभी उस पर भी मैं आपको दूंगा, हार्डली, स्कार्सली, और फिर उसके बाद व्हेन या बिफोर आ जाता है हमारा। हार्डली स्कार्सली होता है, वहां भी इन्वर्सन का प्रयोग करते हैं हम, और फिर यहां देन का प्रयोग ना करके हार्डली स्कार्सली के साथ क्या, व्हेन या बिफोर का प्रयोग करते हैं, वो आगे फिर कभी। नंबर 10 में चलें। रीच द प्लेस एज सुन एज द ऑनेस्ट डज, एज, सॉरी ऑनेस्ट नहीं, हॉर्नेट है, हॉर्नेट नॉट ऑनेस्ट, गौर करें, हॉर्नेट। हॉर्नेट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट जिसे आप हड्डा बिड़नी कह ले सकते हैं। सो रीच द प्लेस एज सुन एज द हॉर्नेट डज स्मेलिंग द स्वीट्स, रीच द प्लेस एज सुन एज द हॉर्नेट डज। अब देखिए आप, ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप उस प्लेस पर पहुंच जाएं, कितनी जल्दी पहुंच जाएं, तो एज सून उतनी ही जल्दी पहुंच जाएं। रीच द प्लेस एज सून, रीच द प्लेस एज सून, दिस इज योर पीसी, और उसके बाद एज द हॉर्नेट डज, एज द हॉर्नेट डज स्मेलिंग द स्वीट्स, दिस इज व्हाट, ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। और इस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन को हम मेंशन करेंगे, ऑलरेडी मेंशन्ड है, रीच द प्लेस एज सून, जितनी जल्दी हो सके उस प्लेस पर पहुंच जाना, कितनी जल्दी, एज द, कितने, किससे कंपेयर किया जा रहा है, हॉर्नेट से, जिस तरह से हड्डा पहुंच जाता है, एज सून एज द हॉर्नेट डज मींस एज सून एज द हॉर्नेट रीचेज, क्या करके हड्डा पहुंच जाता है, स्मेलिंग द स्वीट्स, मिठाइयों की गंध को सूंघ करके वो अड्डा पहुंच जाता है, उस तरह से। अर्थात हमारा इसमें एरानियस पार्ट क्या है, नो, नॉट एनी पार्ट इज एरानियस हियर, ए बी सी ऑल आर राइट हियर, सो विच पार्ट इज द आंसर हियर, नो एरर, पार्ट डी इज हियर द आंसर, आंसर इज पार्ट डी। नंबर 13, he will do the work sooner than I do, he will do the work sooner than I do। गौर कर रहे हैं आप, सूनर के साथ हमारा यहां देन आ रहा है, कंपैरेटिव फॉर्म का, और कंपैरेटिव में हम देन का प्रयोग करते हैं। यहां देख ही रहे हैं आप, he will do the work sooner than I do, अर्थात हमारा पार्ट ए इज ऑल्सो राइट, वो इस कार्य को अपेक्षाकृत जल्दी कर लेगा, कितने जल्दी, than I do, जितना मैं जल्दी कर लेता हूं, तो than I do इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, और ये he will do the work sooner, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। पार्ट ए बी सी तीनों पार्ट हमारे राइट हैं, अर्थात हमारा इसका आंसर क्या होगा, डी, आंसर इज डी, आंसर इज डी, नो एरर। नंबर 14 सेकंड लास्ट सेंटेंस है हमारा, नंबर 14 की ओर मैं चल रहा हूं, फिर वही फिनिश द वर्क सूनर और यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। अब देखिए, फिनिश द वर्क सूनर, अभी अभी आपने देखा कि सूनर जैसे ही हमारा कंपैरेटिव फॉर्म आएगा तो उसके साथ क्या लगता है हमारा, देन।
अब यहां देखिए गड़बड़ क्या हो गया कि फिनिश द वर्क सूनर, देख रहे हैं ना आप, सूनर। अब सूनर के साथ क्या लगाया गया यहां और, सो दिस और इज रॉन्ग, क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि कंपैरेटिव जब भी आएगा तो उसके साथ हम क्या मेंशन करते हैं, देन। इस कंपैरेटिव के साथ देन का प्रयोग करते हैं। तो सूनर के बाद यहां क्या होना चाहिए, देन, अर्थात पार्ट, विच पार्ट एरानियस, पार्ट बी इज एरानियस, आंसर इज बी हियर, आंसर इज बी। अब चलें, फिनिश द वर्क सूनर मीन्स इस कार्य को अपेक्षाकृत जितनी जल्दी हो सके फिनिश कीजिए, अपेक्षाकृत जल्दी फिनिश कीजिए। कितनी जल्दी, देन यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, जितना आपसे उम्मीद की जाती है इसको फिनिश करने की, उससे पहले फिनिश कीजिए, उससे जल्दी फिनिश कीजिए। नंबर 15 एंड द लास्ट। अब देखिए, फिनिश द वर्क सूनर देन आ गया हमारा, अर्थात हमारा इसमें क्या है, कोई एरर नहीं होगा। फिनिश द वर्क के बाद सूनर है ही, उसके बाद देन हो ही गया, नहीं तो हमारा इसमें क्या है, कोई रॉन्ग नहीं है। पार्ट ए भी राइट, बी भी राइट और सी भी राइट। साहब अटेंटिव होइए, बस उतने ही तक देखकर मत चलिए कि सूनर के बाद हमारा देन आ गया तो राइट हो गया। सेंटेंस का मीनिंग भी क्या कर रहा है ये भी देखिए आप। यहां था कि फिनिश द वर्क सूनर देन यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, आप उस कार्य को फिनिश करें सूनर, अपेक्षाकृत जल्दी, तेज रफ्तार से आप फिनिश करें। किसने, कितनी जल्दी, एज या देन यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, जितना आपसे उम्मीद की जाती है इसको फिनिश करने की, उससे जल्दी आप फिनिश करें। और 15th सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, फिनिश द वर्क सूनर, आप उस कार्य को सूनर फिनिश कीजिए, देन यू विल बी फाइंड। अच्छा, जितने आपको फाइंड किया जाएगा उससे सूनर फिनिश कीजिए। नो, यहां और हो जाएगा, इस सूनर के बाद देन नहीं, सूनर के बाद देन की जगह क्या हो जाएगा, और सॉरी है, और आप इस कार्य को जल्दी फिनिश कीजिए, और नहीं तो अदरवाइज, नहीं तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमारा आ रहा है, यू विल बी फाइंड, नहीं तो आपको फाइन किया जाएगा, यू विल बी पेनलाइज्ड, आपको पेनाल्टी देनी होगी, आपको जुर्माना देना होगा। आपने देखा यहां, तो यह गौर करना है कि सूनर के साथ देन कब आएगा, जब कंपैरिजन शो करेगा। अगर कंपैरिजन नहीं है तो यह रट नहीं लेना है कि कंपैरेटिव फॉर्म में देन लगाना ही है। अगर रट लिए तो पार्ट बी हमारा एरानियस जो है, यहां यह नहीं आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हियर आंसर इज बी। इसलिए रटना नहीं है कि कंपैरेटिव फॉर्म में हमारा अगर आ गया एडजेक्टिव या एडवर्ब तो उसके बाद देन का प्रयोग होगा ही होगा। नो, सेंटेंस को पहले पूरी तरह देख लेना है। आप देख ही रहे नंबर 15 में, फिनिश द वर्क सूनर देन यू विल बी फाइंड, नहीं और यू विल बी फाइंड, आप इस कार्य को अपेक्षाकृत जल्दी कीजिए, ज्यादा तेज रफ्तार से कीजिए, नहीं तो और यू विल बी फाइंड, नहीं तो आपको फाइन किया जाएगा, आपसे जुर्माना लगाया जाएगा आपको। तो इस ढंग से ऑल द 15 सेंटेंसेज आर सॉल्व्ड हियर। और मैं उम्मीद करता हूं सून एडवर्ब के रूप में आपने देखा, एज सून एज का प्रयोग कब करेंगे, सूनर का प्रयोग कब करेंगे, नो सूनर का प्रयोग करने में हमें किस बात का ख्याल रखना है, और खास करके सून, हार्ड, क्विकली और अर्ली, सून, क्विकली और अर्ली, इन तीनों में कब किसका प्रयोग करेंगे, आपके ये तीनों एग्जाम्पल भी आपकी मदद करेंगे। चूंकि आंसर जोन के लिए स्पेस नहीं बचा था, चूंकि सेंटेंसेस मैंने आज 15 इंक्लूड कर दिया, इसलिए आपके पास आंसर जोन नहीं होने की वजह से मैंने आज यहीं पर आंसर लिखना चाहा है, और जिसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, बट आप बारीकी से देखेंगे। आप शुरुआती दौर का भी आप जब आप वीडियो को देखेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप देखेंगे, वैसे आप अभी भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ताकि आपको नोट करने में सहूलियत हो सके अपनी डायरी पर। तो फिर ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं अब अपनी इस वीडियो क्लिप को यहीं पर मैं ओवर कर रहा हूं, तो फिर चलता हूं, फिर हम लोग अगले वीडियो क्लिप में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। चूंकि अभी प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस में अभी बचा हुआ है, प्रोनाउन जेंडर पर हम लोगों ने देखा, प्रोनाउन नंबर पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, और नेक्स्ट वीडियो क्लिप प्रोनाउन केस अभी बाकी है। हो सकता है इट मे बी दैट अगला वीडियो क्लिप आपको प्रोनाउन केस पर मिले। तो चलता हूं मैं तब तक के लिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।